नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में बदलाव के मिल रहे संकेत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले दिल्ली से बुलावा आएगा तो जाऊंगा। यह एक इंटरनेशनल साजिश है। हम श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर दोबारा गिनती की जांच करेंगे, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। तमिलनाडु बंगाल में क्यों मिली डीएमके और टीएमसी को शिकस्त, असद ओवैसी ने बताई वजह। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। अमित शाह बने भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक। बंगाल में टीएमसी के 35 में से 22 मंत्री हारे। ममता सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी की चली ऐसी लड़ाई। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी की प्रसिद्ध सूफी संत दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उर्स के अवसर पर आस्था का माहौल देखने को मिला। इस पावन मौके पर चिटगुप्पा के केपी न्यूज के संवाददाता सैयद अजीम अपने साथियों के साथ दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह पर चादर पेश कर जियारत की और अमन, चैन व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। उर्स के दौरान दरगाह परिसर में जायरीन की भारी भीड़ उमड़ी, जहां हर और इबादत और अक़दीत का माहौल नजर आया। इस अवसर पर जीशान सिद्दीकी, सैयद समीर, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद मुजीब और अब्दुल शादाब भी मौजूद रहे। उर्स के मौके पर प्रशासन की ओर से भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जायरीन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। बीदर साउथ के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान ने कमलापुर पीकेपीएस डायरेक्टर चुने जाने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कमलापुर पीकेपीएस डायरेक्टर चुने जाने पर इमरान खान को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हनुमंत बिरादर, अजय कुलकर्णी और जालिंदर कोलारे उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कैबिनेट फेरबदल, नेतृत्व परिवर्तन और हालिया चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम बयान दिए हैं। कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला पार्टी हाईकमान के स्तर पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें जब बुलाया जाएगा तब हम दिल्ली जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की उनके समर्थकों की मांग पर सिद्धरामैया ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनके इस बयान को राज्य कांग्रेस में चल रही अंदरूनी चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर वोटों की दोबारा गिनती की जांच करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बेंगलुरु में रिपोर्टर से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा गिनती के नतीजे देश के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है। दोबारा गिनती के बाद बीजेपी कैंडिडेट को 2023 के विधानसभा चुनाव का विनर घोषित किया गया। यह एक इंटरनेशनल साजिश लग रही है। अगर हमें कोई शक होता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन यहाँ वोट काउंटिंग बॉक्स खोल दिया गया है। बैलेट पेपर पर एक और निशाना लगा दिया गया है, जिस पर कुछ लोगों ने हमारे वोट इस्तेमाल किए। सभी बंडल वैलिड घोषित होने के बाद इस तरह का बदलाव कैसे हुआ, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हार और जीत नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो हुआ वह एक साजिश है। यह बहुत चौंकाने वाला मामला है। हम इसकी सरकारी लेवल पर जांच करवाएंगे। हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बेंगलुरु पुलिस ने बैन ड्रग्स को कम कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ज्यादातर खरीदार कॉलेज के स्टूडेंट थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तार लोगों से 8 केजी 58 ग्राम MDMA, 5 केजी 700 ग्राम हाइड्रो गांजा, 4 मोबाइल फोन और जुर्म में इस्तेमाल की गई एक कार जब्त की है। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई चीजों की कुल कीमत 10.05 करोड़ रुपए, जबकि बाजार में इसकी कीमत 20.10 करोड़ रुपए। यशवंतपुर और नंदिनी लेआउट पुलिस स्टेशन की सीमा में MDMA और हाइड्रो गांजा जैसी बैन ड्रग्स बेचे जाने की जानकारी मिलने के बाद यह तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह के ऑफिस से एक बयान में कहा गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 लोकल है और 2 दूसरे राज्यों से आए हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों ने कबूल किया है कि वे लोकल सप्लाई से MDMA और हाइड्रो गांजा जैसी बैन ड्रग्स कम कीमत पर खरीद रहे थे और उन्हें कॉलेज के छात्रों सहित आम लोगों को ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिला है, तो दूसरी ओर विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु में अपना झंडा गाड़ दिया है। इन नतीजों ने विपक्षी दलों को कड़ा झटका दिया है। तमिलनाडु और बंगाल के चुनावी नतीजों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हुए SIR के कारण ऐसे परिणाम आए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम और असम के चुनावी नतीजे कल आए। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस भगवा लहर में TMC चीफ ममता बनर्जी भी हार गई। तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हैरान करने वाली बात यह है कि दशकों से सत्ता पर काबिज DMK को बुरी हार मिली है। खुद CM MK स्टालिन भी अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इन परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में भी मैंने कहा था कि नागरिकता को SIR से जोड़ना गलत है। MHA के पास नागरिकता के लिए नियम है, NRC और NPR के नियम भी है। यह सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि अपनी नागरिकता को सुरक्षित रखने की बात है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अहम संगठनात्मक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्य में विधायक दल के नेता के चयन और सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी 5 मई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों नेता मिलकर राज्य में विधायक दल की बैठक और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की ऐसी लहर चली कि इसमें कई बड़े नेता हाशिए पर आ गए। जी हाँ, नतीजा ये हुआ कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राज्य की सत्ताधारी सरकार के कई बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए। आंकड़ों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले 35 मंत्रियों में से 22 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, जो अपनी ही सीट भवानीपुर 159 से हार गई, यानी करीब 63% मंत्री चुनाव हार गए, जो साफ तौर पर राज्य की जनता द्वारा सरकार के नेतृत्व को खारिज करने का संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाताओं ने केवल उम्मीदवारों को नहीं, बल्कि TMC के पूरे नेतृत्व और उसकी कार्यशैली को नकार दिया है। ममता सरकार के कई हारने वाले मंत्रियों में कई अहम विभागों को संभालने वाले नेता शामिल हैं। इनमें महिलाएं, बाल विकास, उद्योग, आवास, बिजली, शिक्षा, परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी अपनी सीटें नहीं बचा सके। इसे TMC सरकार के शासन मॉडल के खिलाफ जनता की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही राघव चड्ढा ने आप पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। इससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राघव चड्ढा राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने गए थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी पर टॉक्सिक करार दिया। इसके साथ ही पार्टी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका बयान पार्टी के खिलाफ बड़ा हमला माना जा रहा है। सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक कोई व्यक्ति पार्टी के साथ रहता है उसे संस्कारी पता जाता है, लेकिन जैसे ही वह अलग होता है उसे भ्रष्टाचारी करार दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई नाराज और पुराना साथी हो और एक ही बात में अटका हो। करुणानिधि दशकों पहले जब एक इवेंट में खुश होकर रिबन काट रहे थे, तब एक बच्चा उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उनके मन में चल रहा हो कि एक दिन में भी कुछ बड़ा करूंगा। तब करुणानिधि ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा बच्चा दशकों बाद मेरी पार्टी का तख्ता पलट कर देगा। 5 बार तमिलनाडु पर राज करने वाले करुणानिधि तो नहीं रहे। साल 2018 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी पार्टी को 2026 में इस बच्चे ने अर्श से फर्श पर जरूर ला दिया। इस बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने शेयर कर चुटकी ली है। यह बच्चा करुणानिधि ने पीछे खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कलिंगन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा बच्चा एक दिन उनकी पार्टी को करारी शिकस्त देगा। इस पर अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने तो कहा कि इस लड़के ने सिर्फ पार्टी ही बर्बाद नहीं की, बल्कि करुणानिधि के बेटे का करियर भी खत्म कर दिया। आपको बता दें कि ये फोटो किसी इवेंट का है जिसमें करुणानिधि रिबन काट रहे हैं। उनके पीछे खड़ा बच्चा मुस्कुरा रहा है। इस बच्चे का तमिलनाडु की राजनीति से खास कनेक्शन है। दरअसल इस बच्चे की वजह से ही करुणानिधि की पार्टी तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो गई। उनके बेटे स्टालिन को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी है। अब सस्पेंस हटाकर आपको बताते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि तलपति विजय है। देखने में वह 10 से 12 साल के लग रहे हैं। करुणानिधि ने यह भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके पीछे खड़ा ये बच्चा एक दिन उनकी पार्टी डीएमके को हिलाकर रख देगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में बदलाव के मिल रहे संकेत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले दिल्ली से बुलावा आएगा तो जाऊंगा। यह एक इंटरनेशनल साजिश है। हम श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर दोबारा गिनती की जांच करेंगे, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। तमिलनाडु बंगाल में क्यों मिली डीएमके और टीएमसी को शिकस्त, असद ओवैसी ने बताया वजह। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। अमित शाह बने भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक। बंगाल में टीएमसी के 35 में से 22 मंत्री हारे। ममता सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी की चली ऐसी लड़ाई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।